अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला के फजल और करम से शुक्र से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आप लोगों से एक छोटी सी बात ये शेयर करनी है, और वो छोटी सी बात ये है, मोस्टली लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई हमें L4, L5 या L5S1 जिसे डिस्क ब्लज भी कहते हैं, हम लोगों को ये इशू है। या फिर लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई हमें शियाटिका का इशू है। ये सारे मसले मसाइल ना एक ही उसकी वजह से होते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो समझ लेंगे, उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ भी आ जाते हैं। होता है क्या, जो हमारी स्पाइन होती है ना, उनके उसके अंदर होती है एक डिस्क। अब डिस्क क्या होता है, अब इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं। एक होती है जब डिस्क स्लिप हो जाती है ना, तब लोगों को इसके इश्यूज आते हैं। क्या होता है कि भाई ये जैसे सैंडविच होता है ना, कि फॉर एग्जांपल ये हमारी स्पाइन है और इसके दरमियान जो है ना वो डिस्क पड़ी है। जब डिस्क अगर स्लिप हो जाती है अचानक, कि हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया या हम गिर गए, या फिर ये होता है कि हमने अचानक कोई झुक कर कोई वजन उठा लिया ना, तो डिस्क स्लिप हो जाती है। ये होती है अक्यूट, कि भाई ये ज़रा थोड़ा सा छोटा मसला है, जल्द दुरुस्त हो जाएगा वो जब हम अपना थोड़ी सी ट्रीटमेंट करेंगे। एक होता है क्रोनिक इशू। वो क्या होता है कि अगर हम गलत अपने पोस्चर में बैठे रहते हैं, इससे ही कर करके हमने अच्छी तरह वो डिस्क जब स्लिप हो जाती है ना, कि अचानक जब वो हुआ, अभी क्रोनिक इशू है कि एक मुद्दत से हम अपना ख़राब करते आ रहे थे अपना पोस्चर। तो ये चीज़ है कि क्या होता है कि जब वो L4, L5 की जो हमारी डिस्क होती है ना, वो स्लिप हो जाती है। अब जब वो डिस्क स्लिप होती है ना, पीछे उसकी एक नर्व आ रही होती है, शाटिक नर्व। अब जब वो नर्व ना प्रेस होती है, जब वो नर्व प्रेस होती है, तो वहाँ से जो सप्लाई होती है ना ब्लड की, ज़रा वो रुक जाती है। तो जिस वजह से मोस्टली लोगों को क्या इशू होता है, वो हिप्स से होता हुआ ना पूरी टांग में वो जा रहा होता है दर्द। मसला ये होता है कि भाई फिर बताया जाता है ना कि आपको L4, L5 का इशू है, आपको डिस्क ब्लज हो गई है, आपको शियाटिका का इशू है। तो मोस्टली पेशेंट्स का ये मसले मसाइल होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ हैं, सिंपल सा ट्रीटमेंट है। अब वो लोग कुछ सर्जरीज़ की तरफ जाते हैं, लेकिन सर्जरीज़ का ये इशू होता है, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि उसकी गारंटी नहीं होती। अगर वो ख़राब हो गई तो अल्लाह माफ़ फरमाए कि आपको परमानेंटली आगे वाली जो ज़िंदगी है आप पैरालाइज भी हो सकते हैं, बहुत मसले मसाइल आपके लिए खड़े हो सकते हैं। अब सिंपल सा ये है कि अगर आप थोड़ी सी एहतियात करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला जो है थोड़ा सा जल्द ठीक हो जाएगा। अब उसके लिए क्या है कि अब जिन लोगों को इसका इशू है, तो उसके लिए फ़र्स्ट एक्सरसाइज जो आपने फर्स्ट ट्रीटमेंट करना है, वो आपने क्या करना है कि आपने उल्टा लेट जाना है, बच्चों की तरह जैसे उल्टा लेट कर आपने अपना हाथ अपनी कोहनी के नीचे रखना है, और अपने पाँव ना बैक की तरफ उठाने हैं, बैक की तरफ उठाने हैं। ये इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज ये है। आप इसके 10 रैप्स लगा लें, 15 रैप्स लगा लें। अब आप सुबह दोपहर शाम करके आपने 30 रैप्स पूरे करने हैं। आप 10 सुबह लगा लिए, 10 दोपहर, 10 शाम, इस तरह आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि आप लोगों ने ना सीधा लेट जाना है, अपनी टांगे फोल्ड करनी है, और कोई पिलो लेकर ना, या कोई भी, आपने ना अपने पाँव मिलाने हैं, पिलो को अपने घुटने के दरमियान रखना है और उसको प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपने 5, 3, 5, 10 सेकंड्स का होल्ड देना है। 10 सेकंड्स का होल्ड देना है। आप ये भी 5 से 10 टाइम्स लगा सकते हैं। अब सुबह दोपहर शाम 5 से 10 टाइम्स आपने लगा लिया, तो दूसरी एक्सरसाइज ये होगी। तीसरी एक्सरसाइज क्या है कि आप लोगों ने एक तरफ साइड पे होकर लेट जाना है, अपनी टांगें फोल्ड करनी है। अब आपने एक टांग को उठाना है जितना आपसे इजीली वो जा रही है। तो इस तरह आपने 10 रैप्स लगा लें, उसके 15 रैप्स लगा लें। अब जिस अब आपने एक तरफ किया, यही आपने डायरेक्शन चेंज करके दूसरी टांग का भी आपने करना है। ये सिंपल सी 3 एक्सरसाइजेज हैं। जब आप अपनी डेली रूटीन में इसको लेकर आते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो हमारी जो डिस्क स्लिप हुई हुई होती है, वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी उसमें जारी होती है, अपनी जो उसकी लोकेशन होती है ना, फिर अपनी फिक्स जगह पे दोबारा चली जाती है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट करवाते हैं, एक एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, थोड़ी सी एहतियात करते हैं, तो इंशाल्लाह जो आपका मसला जो है ना, ये दुरुस्त हो जाता है, चाहे वो अक्यूट है चाहे वो क्रोनिक है। तो इसीलिए थोड़ी सी एहतियात करनी है। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर एक वे से लेकर चलेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक दी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।